हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास झा फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीएससी सर्टिफिकेट, जो डिजिटल सेवा होती है और जो मतलब यूज़र्स को दिया जाता है, जो कस्टमर्स को दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं पूरी वीडियोस को यहाँ बारीकी से लेकर आया हूँ। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे आप कंज्यूमर सर्विस सेंटर आप लोगे। अगर अपने नाम से आप कंज्यूमर सर्विस सेंटर लेना चाह रहे हो तो इस पूरी प्रोसेस को आपको सही ढंग से देखना होगा। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है अभी यूजर्स के लिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने कंज्यूमर सर्विस सेंटर्स का जो ऑप्शन है उसका रजिस्ट्रेशन अभी ओपन हुआ है, तो जनरली बहुत से लोग, बहुत से कैंडिडेट्स उसके लिए अप्लाई करते जा रहे हैं। बट उसमें ना छोटी छोटी दिक्कत आ रही है। अब देखो, दिक्कत पैसे से रिलेटेड हो तो उनको छोटी नहीं लगती है, ज़्यादा वो पैनिक हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं यहाँ पे वीडियो लेकर आया हूँ। सबसे पहला चीज़ कि कंज्यूमर सर्विस सेंटर लोग क्यों लेते हैं, ये अगर मैं बता दूं तो कंज्यूमर सर्विस सेंटर लेने से आपको ये फ़ायदा है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप ऑनलाइन पैन कार्ड्स बना सकते हो, आप IRCTC रेलवे टिकट्स वगैरह का काम कर सकते हो। जितनी भी ऑनलाइन डिजिटल सेवा होती है, फॉर्म वगैरह फिलअप करना, मैट्रिक इंटर की जो फॉर्म्स वगैरह होती है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी पैकेजेस है ऑनलाइन से रिलेटेड, बिजली बिल वगैरह पे करना, ये सारी चीज़ों का काम आप एक पोर्टल पे कर सकते हो। वो है CSC का पोर्टल, ठीक है ना। तो CSC पोर्टल लेने के लिए अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऑप्शन लगा दिया है वहां पे। पहले तो कोई भी आसानी से CSC का पोर्टल ले लेते थे, जिन्हें नॉलेज हो, जिन्हें नॉलेज ना हो, बिना उन चीज़ों को वेरीफाई किए कोई भी आसानी से इस तरह का पोर्टल को आसानी से अचीव कर लेते थे। लेकिन इस ईयर गवर्नमेंट ने कुछ इसमें बदलाव किया। सबसे बड़ा बदलाव जो है नंबर 1 पे, वो है TEC, टेली सेंटर सर्टिफिकेट्स। तो जनरली जो है हमारा कि ये जो सर्टिफिकेट है TEC की, इस सर्टिफिकेट का ID अगर होगा आपके पास तभी आप अप्लाई कर सकते हो CSC के लिए। अब सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको ये सर्टिफिकेट्स कैसे मिलती है। तो इस सर्टिफिकेट्स के लिए गवर्नमेंट CSCentrepreneur.in की साइट्स पे आपको रिडायरेक्ट करेंगे। वहाँ पे आप अपनी ID बनाओ। अगर आप पहले से लॉगिन हो तो ठीक है, अगर आप पहले से लॉगिन नहीं हो, एज अ फ्रेशर, तो आप जैसे न्यू ID बनाओगे तो आपको अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी होगी। अपने डिटेल्स में ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे क्या है कि अपने डिटेल्स में आपको क्या भरना होता है। आप जिस भी नाम से, जिस डेटा के अकॉर्डिंग, जिस मतलब इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप CSC ID लोगे, वही डिटेल्स आप यहाँ पर भी भरो। अगर आप अपने नाम से CSC ID लेना चाह रहे हो तो टेली सेंटर की डिटेल्स भी अपने नाम से भरो। अपने आधार से रिलेटेड जो नंबर आपने यूज़ किया है वही नंबर डालो। अपना जीमेल भी रजिस्टर्ड डालो, कि सब कुछ आपका अगर सही आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होगा तो सब कुछ ओके होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है यहाँ पे, उन सब चीज़ों को आपको बारीकी से रखना है। वो सारी फॉर्म डिटेल्स भरनी है और फॉर्म डिटेल्स भरने के बाद जब आप सबमिट करोगे तो ये रिडायरेक्ट होता है पेमेंट की साइट पे, है ना। तो मैं आज इस वीडियोस में पेमेंट की साइट तक रिडायरेक्ट करूंगा। और जो दिक्कत आ रही है लोगों को, वो दिक्कत आ रही है कि बार बार ऐसा मैंने कमेंट्स बहुत जगह देखा कि उनकी पैसे जो पैसा है उनका कट जा रहा है, कोई डबल पेमेंट कर दे रहा है और ID नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी बहुत सी दिक्कत है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊँगा। और आई थिंक अब अगर ये प्रॉब्लम्स है तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम्स जनरेट होगा। मैं भी एक बार पेमेंट करने की कोशिश करूंगा। अगर ये पेमेंट सक्सेस होता है दैट्स ओके, अगर सक्सेस नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फिर से मैं रीपेमेंट करके देखूंगा। मतलब चूंकि यहाँ पे इश्यूज जो है कस्टमर के साथ दो हो रहा है। एक हो रहा है क्या कि उनकी फर्स्ट टाइम अगर पेमेंट कट जा रही है, तो मान के चलो अगर आपकी फर्स्ट टाइम पेमेंट डिडक्ट हो जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, पैनिक हो जाते हो, भाई पैसा कट गया, अभी मुझे अब नहीं करना है कुछ भी। तो ऐसा सिचुएशंस भी आया हुआ है कस्टमर के साथ। और ID नहीं आई हुई है, वहां पे इनवैलिड मैसेज आ गया है, ठीक है ना, कि दिस इज नॉट वैलिड ट्रांजेक्शंस। तो जनरली इस तरह का मैसेज आ रहा है। और फिर से अगर मैं डबल पेमेंट करता हूं, ऐसा भी सिचुएशंस आया है कस्टमर के साथ कि फर्स्ट टाइम अगर उनका वैलिड पेमेंट नहीं हुआ है तो वो सेकंड टाइम पेमेंट करते हैं, फिर से वही सेम मैसेज आता है और कोई ID जनरेट नहीं होती है। साथ ही साथ एक और दिक्कत बताया जा रहा है अभी कि
आप जैसे इन सब चीज़ों का पूरी प्रक्रिया कर लेते हो, तो ये सारी प्रक्रिया के बाद आप जैसे अपनी ईमेल मोबाइल नंबर डालते हो तो बताता है कि ये ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड है। तो भाई अब क्या करें? ऐसा ऐसा बहुत सा सिचुएशंस आ रहा है, तो मैं ये सारे सिचुएशंस को आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं करके, ठीक है। और फिर मैं पूरी अपना पेमेंट भी डिडक्ट करवाऊंगा, अपना पेमेंट भी कटवाऊंगा। और अगर आपका पेमेंट कट रहा है, ठीक है, आपने एक बार पेमेंट आपका कटा, पहला प्रॉब्लम्स, आपका दोबारा पेमेंट कटा, वो दूसरा प्रॉब्लम्स, और तीसरा प्रॉब्लम्स कि भाई पेमेंट तो कट गया, अब आईडी कहां गई, ना ही आईडी मिल रही है। तो ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ डिटेलिंग में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी समझाने वाला हूं कि कैसे आप इन सब चीज़ों को आसानी से रिसीव करोगे, ठीक है ना। कि आपको आईडी भी चाहिए, आपकी पेमेंट भी, जो पेमेंट आपका एक्स्ट्रा कट गया है वो एक्स्ट्रा पेमेंट हमें रिफंड हो जाना चाहिए, और जो मेरा पहला पेमेंट कटा उस पेमेंट का यूज हो जाना चाहिए, बशर्ते मुझे अच्छी सी आईडी, जो टीसी की आईडी है, आईडी हमें मिल जानी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल बारीकी से देखो। और सबसे बड़ा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इतना टेंशन मत लो। आप अगर कोई काम कर रहे हो, आप खुद डिजिटल सेवा अगर रिसीव कर रहे हो, आप दूसरों को डिजिटल सेवा देना चाह रहे हो, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक मत हो, क्योंकि ये .gov.in की साइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई इश्यूज होगा तो वो ज़रूर इन चीज़ों को सॉल्व करेगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम ओपन कर लो और इस एड्रेस बार में आपको टाइप करना है CSC रजिस्ट्रेशन 2020 ऑनलाइन अप्लाई। ओके, देन यहाँ पे जो पहली साइट्स आपको दिख रही है CSC रजिस्ट्रेशन की, आप इस पर क्लिक करो और आपको देखो ये कम्प्लीटली register.csc.gov.in की पूरी स्क्रीन ओपन हो गई है। ओके, देन यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शंस पे आना है। आप देखो यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप, कौन सा एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है। तो जनरली हमें CSC VLE की एप्लीकेशंस को अप्लाई करना है, ठीक है। आप ये जैसे चूज करोगे, आप देखोगे आपसे मांगा जा रहा है TEC सर्टिफिकेट नंबर। फ्रेंड्स, इसी चीज़ के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आपके पास TEC सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप CSC VLE का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। तो जनरली ये कैसे होगा, आप देखो यहाँ पे शो कर रहा है CSCentrepreneur.in/registered। अदरवाइज आप क्लिक हियर पे, जो ऑप्शन यहाँ पे लिंक शो कर रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका ऑप्शन जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो जैसे मैंने क्लिक किया CSCentrepreneur.in की साइट से यहाँ पे ओपन हुआ। ओके, ये कंप्लीटली एक मॉड्यूल है CSCentrepreneur.in की साइट्स की। आप यहाँ से लॉग इन विद अस पे क्लिक करो। ओके, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो कर रहा है, एक टैली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स TEC कोर्स, लॉग इन विद CSC कनेक्ट। अगर आपके पास CSC ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप इस पर क्लिक करो, अदरवाइज आप फ्रेशर हो, आप न्यू हो, तो आप यहाँ से लॉग इन पे क्लिक करो। जनरली लॉग इन तभी आप करोगे जब आपके पास आईडी होगी, तो आईडी तो है नहीं, तो मैं रजिस्टर्ड पे क्लिक करूँगा। ओके, तो आप इस पर रजिस्टर पे क्लिक करो। तो अब देखो आपके पास सामने पूरी डिटेल्स ओपन हो गई, और यहाँ पे आपको नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, फादर्स नेम, अपना स्टेट, अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपना एड्रेस वही भरो जो आपको चाहिए। तो मैं स्प्रिंट में इस चीज़ों को आप अपने हिसाब से कंप्लीटली भर के सबमिट कर दो। ओके, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके पास पेमेंट वाली साइट्स ओपन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आपको प्राइस शो कर रहा है 1479.72 पैसे। ओके, तो ये पेमेंट आपको चूज करनी है। मैं यहाँ डेबिट कार्ड चूज करके अपना कार्ड नंबर वगैरह, यहाँ पे आप अपनी कार्ड, जो डेबिट कार्ड आपके पास अवेलेबल है वो उसके थ्रू आप कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर दो। एक्सपायरी डेट मैं फिल कर रहा हूँ, देन ये हो, देन 3 डिजिट का जो CVV नंबर है, देन मैक पेमेंट। ओके, ये CC एवेन्यू की साइट से रिडायरेक्ट होगा। आपके पास OTP आएगा मोबाइल पे, 4 मिनट 51 सेकेंड्स का आपके पास टाइम होता है, आप OTP सबमिट कर दो। ओके, और ध्यान दीजिए इसमें रिफ्रेश आपको नहीं करना है। अगर रिफ्रेश करोगे तो पेमेंट फेल होने का चांसेस ज़्यादा होता है, बट वेट करो आप। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। ओके, ये रिवर्ट कर दिया। आप देखो यहाँ पे योर ट्रांजेक्शन डज नॉट अ वैलिड ट्रांजेक्शन, मतलब मेरा ट्रांजेक्शन जो है फेल हो गया, बट मेरे मोबाइल से, सॉरी, मेरे अकाउंट से जो है पैसा डिडक्ट हो चुका है, कट चुका है, ठीक है।
फिर से मैं एक बार ट्राई करता हूँ, इस रजिस्टर करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे नेम फिल करता हूँ अपना, ओके, देन ईमेल। जैसे मैं फिल कर रहा हूँ यहाँ पे शो किया कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब मेरा ईमेल रेडी है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल एक बार डाल के देखता हूँ। सेम प्रोसेस में मोबाइल भी मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और मुझे पेमेंट की साइट पे रिडायरेक्ट कर रहा है। चलो मैं फिर से पेमेंट यूपीआई के थ्रू करके देखता हूँ। मेरे पास पेटीएम अवेलेबल है तो मैं पेटीएम के थ्रू पेमेंट करता हूँ। लो अमाउंट तो डिडक्ट हो गई। ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है आपको। आई थिंक इस बार पेमेंट हो जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम आ गया कि योर ट्रांजेक्शन डजेंट वैलिड ट्रांजेक्शन, मतलब फिर से मेरा पैसा कट गया लेकिन आईडी नहीं आई। तो चलो मैं लॉगिन करके देखता हूँ। एक्चुअली यूज़र नेम पासवर्ड्स तो है नहीं, तो फॉरगेट करो आप पासवर्ड यहाँ पे। एंड मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के देखता हूँ, सबमिट। दिस फोन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि मैंने जो पेमेंट किया यहाँ पे, तो उस पेमेंट के जरिए क्या हुआ कि मेरा 2 बार अमाउंट डिडक्ट हुआ और मेरे पास आईडी नहीं आया, है ना। तो ऐसा सिचुएशंस में अब मुझे क्या करना है? तो आपको करना कुछ खास नहीं है, बहुत ही कॉमन सा यूज करना है। जो CSCentrepreneur.in की साइट से, वहां पे 2 ईमेल दिया हुआ है, एक दीपक और एक वरुण नाम से, है ना। जहां पे डॉट लिखा हुआ है, उस डॉट को आप रिमूव करके सिंपल पॉइंट वाला डॉट लगा के ईमेल करो उस दोनों मेल पे, ठीक है ना। आप उस पे ईमेल करो। आपको क्या ईमेल करना है? ईमेल बहुत ही कॉमन सा चीज है। आप लिखो कि डियर सर, मैंने जो भी है, मेरा नाम, ठीक है, कि माय नेम, अपना नाम मिस्टर विकास, अपना आधार नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी ईमेल, अपनी मोबाइल नंबर अप्लाई किया इस डेट को, ठीक है ना। और अगर आपके पास स्क्रीनशॉट आया हुआ है तो स्क्रीनशॉट में आपको ट्रांजैक्शंस आईडी होगी, आपको जो भी है यूपीआई अगर आपने पे किया है तो यूपीआई की आईडी होगी, वो आईडी आप वहां पे लिख दो और आप उसके स्क्रीनशॉट लगा के उन्हें मेल कर दो। ये तो पहला तरीका है, ठीक है ना। आप मेल कर दो। और देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, बहुत ज्यादा पैनिक मत होगा, पैसा कट गया अब क्या करें, अब आईडी भी नहीं आया, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही है भाई, टेंशन में टेंशन है, कोई तो सॉल्व कर दो। बहुत से ऐसे मैंने यूट्यूब पे भी वीडियोस अभी चेक किया जिसमें बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सर मैं पेमेंट करूंगा, आप मुझे पैसे रिफंड करवा दो, 50% दूंगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, किन्हीं को पावर नहीं है गवर्नमेंट की साइट में इन करने का, है ना। सबसे पहला चीज है, तो कोई भी गवर्नमेंट की साइट में इन नहीं कर सकता। जो उसके ऑफिशियल बनने हैं, जो ऑफिशियल मेल दिया गया है, वही प्रोसेस से आपका वर्क हो सकता है। तो ठीक है ना, ये सबसे पहला चीज है। दूसरी चीज है कि आप ये तरीका तो आप अपनाओ कि आप पहले उनको मेल करो। अगर उधर से ऐसा भी मतलब ऑप्शन आ रहा है कि सर उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा है और जो वहां पे नंबर दिया गया है फोन लगाते रहो, भाई मैंने भी ट्राई किया, फोन का कोई ऑप्शन नहीं होता है, फोन लगेगा ही नहीं, बिजी आ रहा है, बिजी आ रहा है। तो ये सिचुएशंस दिक्कत आ रही है। हो सकता है ये फोन लगे बट बिजी आ रहा है और जो मेल है उससे रिप्लाई नहीं आ रहा है। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लो, रिप्लाई बहुत बड़ा इश्यूज नहीं है। अगर आपने मेल किया है तो वो प्रॉब्लम्स को देख के सॉल्व कर देंगे। इन चीजों से मतलब रखो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। अब दूसरी चीज है कि आपका जो पेमेंट होता है वो CC एवेन्यू के साइट्स पे होता है। अगर आपने पेमेंट कर दिया, आपके पास अब क्या हो रहा है कि पेमेंट आईडी भी नहीं आया, ट्रांजैक्शन आईडी भी नहीं आया, तो ये भी दिक्कत आएगी। तो आप कुछ मत करो, आप अपनी डिटेल्स जो है, आप अपना मान के चलो, आपने जिसके थ्रू पेमेंट किया, जिनको पेमेंट किया, ठीक है, वो डिटेल्स आप अपने यूपीआई डिटेल्स या अपनी जो भी है, अगर आपके पास पेमेंट की आईडी है तो ठीक है। अदरवाइज आप अपने डेबिट कार्ड की ऊपर के 6 डिजिट और लास्ट के 4 डिजिट को आप मेल करो CC एवेन्यू को, या CC एवेन्यू से किसी तरह कांटेक्ट करने की कोशिश करो। उनका 3 ईमेल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, काम कर जाएगा इन चीज़ों पे। तो वो पहला है कि आप मतलब कस्टमर केयर के लिए करो, कस्टमर केयर @CC एवेन्यू। और दूसरा है आपका अकाउंट्स @CC एवेन्यू। और एक है
services@CCAvenue। इन 3 मेल पे अगर आप मेल करोगे तो कहीं ना कहीं से आपको रिप्लाई आएगा और फास्ट रिप्लाई आता है। CCAvenue से 24 आवर्स में रिप्लाई आएगा। वो आपको इतना है कंफर्म कर देंगे कि भाई पेमेंट आपका गया कि नहीं गया, मर्चेंट को गया आपका पेमेंट कि नहीं गया। तो इन चीज़ों को वो तुरंत कंफर्म कर देंगे, ठीक है ना। और कंफर्म करने के साथ वो आपको पेमेंट ID भी दे देंगे। तो इन चीज़ों को कलेक्ट करके भी आप वहाँ मेल करोगे तो आपका इनसे भी काम हो जाएगा। लेकिन अब अगर मैं इन सब चीज़ों से भी एक बात बताऊं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इतना आप पैनिक मत हो। आप मतलब 5 to 7 डेज वेट करो, आपकी ID भी आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको ID मेल पे नहीं आ रहा है तो उसका मैं तरीका आपको बता देता हूं। आप सिंपली जाके जहां CSCentrepreneur.in है वहां पे लॉगिन पे जाओ और वहां पे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन होता है। जैसे फॉरगॉट पासवर्ड पे आप क्लिक करोगे, आपने जो मोबाइल नंबर दिया था रजिस्टर, वो मोबाइल नंबर वहां पे सबमिट करो और सेंड OTP क्लिक करो। जैसे सेंड OTP पे क्लिक करोगे आप देखोगे आपके मोबाइल पे SMS आया डियर TEC और उसके बाद आपकी ID होगी TEC ID, OTP ये आपकी OTP होगी। तो आपको TEC और ID जैसे आपको दिखा तो मतलब आपके ID आपके पास आ गया और आपके पास अगर OTP आ रहा है तो जाहिर सी बात है अपने हिसाब से पासवर्ड रिसेट कर लो। जैसे पासवर्ड रिसेट करोगे फिर आसानी से आप लॉगिन कर सकते हो। तो ये दूसरा भी तरीका है। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशंस आएगा कि अगर आप तुरंत ये चीज़ अप्लाई कर रहे हो तो डियर TEC का ऑप्शन फिलहाल तुरंत नहीं आएगा। तो 1 से 2 दिन आप मेल करने के बाद वेट कर लो, ठीक है ना, फिर आपका बिल्कुल आएगा। ऐसा भी सिचुएशंस, मैंने ये सारे सिचुएशंस को अपने साथ हैंडल किया है क्योंकि मैंने एक अपने रिश्तेदार की CSC ID अप्लाई कर रहा था। सो ऐसा सिचुएशंस मैंने यहाँ पे चेक किया, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम्स आया और डबल पेमेंट होने के बाद भी मेरा सिंगल पेमेंट का अच्छे से यूज़ हुआ, दूसरा पेमेंट मेरा रिफंड भी कर दिया गया। तो बहुत ज़्यादा पैनिक मत हो, क्योंकि आप खुद डिजिटल सेवा प्रोवाइड करोगे और टाइम टू टाइम ऐसा दिक्कत आएगा आपको। जब आप पेमेंट करोगे, कस्टमर्स का फॉर्म भरोगे तो पैसे तो कटेंगे बाबू। अब पैसे कटेंगे तो आप पैनिक हो जाओ कि भाई काम ही नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है, पेमेंट रिफंड हो जाते हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी कंप्लेन से पेमेंट रिफंड हो जाते हैं। कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आती रहती है, टेक्निकल इश्यूज के बारे में कोई नहीं कुछ बोल सकता, तो टेक्निकल इश्यूज आती रहती है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि टैली जो ये सर्टिफिकेट्स है, टैली सेंटर की जो सर्टिफिकेट्स है जिसमें आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करता है, आपकी एंटरप्रीनियरशिप्स को चेक करता है कि आपकी उद्यमिता लेवल कैसा है, आप कैसे बिजनेस को हैंडल करोगे, आप कैसे पिच करोगे लोगों को, कैसे आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करोगे, क्या आपकी बात करने का तरीका होगा, कन्विंस लेवल होगा, आपको मतलब अकाउंट्स के बारे में क्या पता है। इन सब चीज़ों की डिटेल्स इस सर्टिफिकेट्स के अंदर होती है। तो भाई आप अच्छे से पढ़ाई करो और एग्जाम्स निकालो। एग्जाम से रिलेटेड भी कोई इश्यूज हो रहे हैं तो देखो वेट करो, हर चीज़ों के लिए थोड़ा सा वेट करोगे, सब काम करेगा, सब ऑटो रिफ्रेश होता चला जाएगा टाइम टू टाइम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं टैली सेंटर की सर्टिफिकेट्स के बारे में बताऊं तो आप आसानी से जाओ, PDF पढ़ो, PDF से नोट करो और फिर एग्जाम दो। एक्यूरेटली आपसे PDF टू PDF आपका क्वेश्चंस होता है। मैंने चेक किया कि PDF से ही टोटल क्वेश्चंस पूछा था। PDF में पढ़ाई करो और छोटी छोटी चीज़ों को आप नोट करो और जो जो चीज़ आप स्टडी कर रहे हो और फिर आप एग्जाम दो, बिल्कुल आपका अच्छा मार्क्स आएगा और आप आसानी से आप पास भी कर जाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, भाई प्रॉब्लम्स कुछ नहीं आएगी, आप टेंशन मत लो। आप अगर आ रही है तो आप कमेंट सेक्शंस में लिखो, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा कि इस पूरी प्रॉब्लम्स को मैं आपको जल्द से जल्द सॉल्व करके दूं। थैंक यू।